प्रिय छात्रों नमस्ते। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं और त्रिकोणमिति के कुछ हम आपको नियम बता चुके हैं। अब ये सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और इसका मान ज्ञात करना है साइन A cos A और साइन C cos C का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें बी कोण समकोण कह रहा है, तो इसका निर्धारित है कि ये बी कहाँ पर रहेगा। तो बी जहाँ 90 अंश का कोण बनता है वहीं पर बी रहेगा। तो देखिए, और ये जो साइन ए है तो ये जहाँ पर थीटा कोण बनता है वहाँ पर हम ए रखेंगे। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी भुजा ये है, ये आधार है आपका, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया और बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको कर्ण निकालना है। तो जैसा कि हम समकोण त्रिभुज में हल करके आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें आपका कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर लंब है आपका BC, धन आधार है आपका AB। तो AC हमको निकालना है। तो BC आपका BC बराबर 7 सेंटीमीटर, धन AB बराबर आपका 24, तो 24 का वर्ग हो गया। AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग करेंगे तो 49, धन 576। इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 625 आता है। तो AC बराबर आपका आ जाता है 625 का वर्गमूल, तो AC बराबर आ गया आपका 25। और जब तक तीनों भुजाओं का मान नहीं निकलता है तब तक हम AC साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए का मान नहीं निकाल सकते। तो ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। जैसे हम साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर BC बटे AC, तो यहाँ पर साइन ए बराबर हो गया 7 बटे 25। इसी प्रकार कॉस ए का निकाल लेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो बराबर AB बटे AC। तो कॉस ए का मान हो गया है आपका 24 बटे 25। अब देखिए साइन C और कॉस C का मान।
अगर आपको इसी त्रिभुज में समझना है तो आप इसी त्रिभुज में समझ लीजिए। अगर अलग से जब हम साइन सी यहाँ पर देख रहे हैं तो सी आपका थीटा कोण होना चाहिए। ये आपका जो सी है तो बी सी ये आपका अब आधार होना चाहिए और ये ए बी अब आपका लंब होगा। तो जैसा कि आप अगर इसको बनाना चाहें तो दूसरा त्रिभुज बना करके समझ सकते हैं। अगर इसी त्रिभुज में आप समझ सके तो इसी त्रिभुज में समझ लीजिए। जैसा कि आपका ये बी सी अब आपका जैसे इसको हम घुमा देंगे तो घुमा देंगे तो ये आधार बन जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो अब जब यहाँ पर साइन सी दिया है, थीटा के जगह में आपका ये बिंदु सी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपका जो त्रिभुज है ये घूम गया है तो ये आधार हो गया अब और ये लंब हो गया और ये बी जो है तो समकोण में ही रहेगा। तो अब देखिए जो आपका पहले ये ए बी जो आधार था तो अब लंब हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए साइन सी बराबर रहेगा आपका लंब बटे कर्ण ही, लेकिन यहाँ पर लंब आपका ए बी हो गया तो बराबर ए बी बटे ए सी। तो अब आपका जो ये ए बी है तो यहाँ पर 24 हो गया, आधार में आपका 7 सेंटीमीटर हो गया और ये कर्ण आपको 25 ही रहेगा। तो ये साइन सी का मान हो गया 24 बटा 25 और काश सी का इसी तरह आप काश सी का निकाल सकते हैं। तो काश सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण बराबर बी सी बटे ए सी। तो काश सी का मान आपका हो गया 7 बटे 25। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगला सवाल हम दूसरे वीडियो में लेंगे। आप इतना पहले हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग भूलें ना और आपको याद हो जाए अच्छे से।